अब हम इस सेक्शन पे काम करेंगे कि हम एक सिंगल पोस्ट को व्यू किस तरह से कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम सारी पोस्ट को एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। सो आज हम व्यू करते हैं हर एक पोस्ट को, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये किया था और ये हमारे पास व्यू वाला आ रहा है। तो उससे पहले हमें एक राउट रिक्वायर्ड है जिस पे हम व्यू करेंगे, ठीक है। आपने web.php फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे हमने एक राउट बनाया था जिसमें हम post/show और उसकी आईडी को एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली हमने इसी को इधर कॉल करना है, हमारे पास बना हुआ है। तो हम इधर href के अंदर आएंगे और href से आप किसी भी URL पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा post.show, बट यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपने इसको एक पैरामीटर यहाँ पे लाजमी पास करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको आईडी लाजमी पास करनी है। तो आईडी कौन सी है? ये पोस्ट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सो इससे आप आईडी गेट कर सकते हैं, पोस्ट और देन आईडी। तो इससे क्या होगा कि जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इधर यहाँ पे अगर व्यू पर आप हावर करें तो यहाँ पे देखें पोस्ट show/1 कर रहा है, post/2, 3 एंड सो ऑन थिंग्स, राइट। अब अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास शो वाला बुलेट ओपन होगा। देखें ये कह रहा है शो ID1, दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो कहता है शो 2 और दूसरा हमारे पास दूसरा आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं शो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली हमने post/show सिमिलरली वैसे ही लिखा था और देन यहाँ पे हम एक आईडी पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। आईडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक डायनामिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसे आप एक वेरिएबल भी कह सकते हैं या पैरामीटर कह सकते हैं, ठीक है। हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर पोस्ट की हम डायनामिक आईडी गेट करेंगे जिस पे क्लिक होगा, ठीक है। तो देन पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हमने एक शो मेथड बनाना था और उसको हमने post.show का नाम दिया। और यहाँ पे अगर शो के अंदर आएँ तो यहाँ पे हम उसी आईडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसको हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है, अपने वेब ब्राउज़र से। और देन सिमिलरली हमने उसको यहाँ पे इस तरह से करके आईडी को दिखा दिया, ठीक है। बट इन द एक्चुअल केस यहाँ पे आपको क्या करना होता है? उस आईडी को फाइंड करना होता है। अगर वो फाउंड होती है तो देन आपने उसकी डिटेल्स को शेयर करना है, क्योंकि हमारे पास पोस्ट की डिटेल होगी, जस्ट ये आईडी हमने डिस्प्ले नहीं करानी। तो उसके लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है पोस्ट और किसी भी पोस्ट को उसकी फॉरेन उसकी प्राइमरी की के अगेंस्ट आपने फाइंड करना है, तो अपने फाइंड मेथड यूज़ करना है, ठीक है। फाइंड और देन उसकी आईडी को इस तरह से फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, पोस्ट इक्वल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और देन उसके बाद मैं इसी पोस्ट को यहाँ पे रिटर्न करता हूँ अब पोस्ट वेरिएबल को, ठीक है। पोस्ट वेरिएबल को रिटर्न किया और ये वेरिएबल मेरे पास जिस तरह से आईडी वाला अवेलेबल था अब पोस्ट वाला अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? एक टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर पोस्ट की मैं डिटेल को शो कराऊंगा, ठीक है। टेबल बनाया और ये टेबल अब बिट डिफरेंट होगा दूसरे टेबल से, क्योंकि इसमें मैं यहाँ पे किया टी हेड भी मैं नहीं करता, ठीक है, टी राव किया। और इस टी राव के अंदर एक मेरे पास टी हेड होगा, ठीक है, लेट्स से टाइटल, ठीक है। और देन इसी में टेबल डेटा होगा जिसके साथ में वैल्यू होगी, क्योंकि मैं टी राव के अंदर पहले डिस्प्ले कराना चाहता हूँ टाइटल और उसके बाद दूसरे कॉलम के अंदर मैं उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक टेबल बन जाएगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट और देन पोस्ट का टाइटल, ठीक है, पोस्ट का टाइटल इस तरह से आ जाएगा। सो अब लेट्स गो हेयर एंड गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास ये देखें टाइटल और ये हमारे पास पोस्ट आ रही है, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे इसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी हो। तो आप यहाँ पे इसको स्टाइल विड्थ कर लें, स्टाइल विड्थ, और इसकी 20% कर दें और बाकी को 80% असाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। इसके अलावा मोर रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। देन उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है अदर थिंग्स लाइक हमें रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो कराऊंगा। यहाँ पे हमें स्टेटस उसका रिक्वायर्ड है और यहाँ पे मैं उसका
टाइम दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि हमारी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, और यहाँ पे मैं कोई भी इस पर लिमिट नहीं लगाऊंगा, ये फुल लॉन्गर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है। और देन ये है स्टेटस, मैं यहाँ पे स्टेटस शो कराऊंगा, और सिमिलरली स्टेटस के लिए मैं वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, या इवन मैं उसको उधर ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो सिमिलरली जिस तरह से प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं चेक कर रहा था कि इसका स्टेटस क्या है, अगर स्टेटस है 1 तो देन दिखाना है ये बैज पब्लिश वाला, और अगर 0 है तो ये वाला दिखाना है, ठीक है। देन यहाँ पे लास्ट पे आ जाते हैं क्रिएटेड एट, कि पोस्ट हमारी कब क्रिएट हुई। तो आपको पता है कि पोस्ट टेबल के अंदर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प से हमारे पास ऐड हुए थे, ये वाला। तो मैं इस चीज़ को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने लिखना है क्रिएटेड एट, ठीक है। तो आपको ये टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ के अंदर, पहली के अंदर ये नल है, बाकी के अंदर ये रिटर्न करेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, यहाँ पे देखा है लारावेल 11, और एक चीज़ हमने करनी है, इसको हमने न्यू रोज़ के अंदर ऐड करना था, ठीक है। बाकी जो स्टफ़ था उसको हमने न्यू रोज़ के अंदर ऐड करना था, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ, यहाँ पे क्लोज़ किया, और ये जो था इसको मैंने एक न्यू रो के अंदर ऐड करना था, ठीक है। यहाँ पे आ गए, और उसके बाद इस चीज़ को भी न्यू रो के अंदर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे कर दें, और देन सिमिलरली फॉर दिस टू रो पेस्ट करें। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास टाइटल आ गया जी, डिस्क्रिप्शन आ गई, स्टेटस आ गया, और क्रिएटेड एट एम्प्टी है, ठीक है। इस तरह से 6 पोस्ट को व्यू करूं तो यहाँ पे देखें इसका टाइटल आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और देखें ये हमारे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि हमने इस टाइम को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो उसके लिए लारावेल का यहाँ पे इसी उस पे आप पोस्ट इसको क्रिएटेड एट पे आप यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिफ फॉर ह्यूमन, ठीक है, जिसको हमने डिफ फॉर ह्यूमंस ये यूज़ करना है। और इसके अंदर आपने बताना है कि आप यहाँ पे आपने इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं करना, जस्ट आप रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देख कहता है 1 डे अगो, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन उसके अंदर इस चीज़ को रिट्रीव कर रहा है। या उसके अलावा अगर आप बिट डिफरेंटली करना चाहते हैं, लेट से मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे मैंने किया कमेंट, और यहाँ पे मैंने एक दोबारा से इसको ऐडअप कर दिया, ठीक है। अब लेट से आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि पहले डे का नाम आए, फिर डेट आए, फिर मंथ आए, एंड सो ऑन थिंग्स। उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, आपने यूज़ करना है डेट PHP नेटिव का जन, और यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है ये छोटा डे लिखेंगे तो इंटीजर फॉर्म के अंदर डे रिटर्न होगा 0 1 2 3 जो भी डेट होगी, और अगर ये बड़ा डे लिखेंगे तो डे का नाम रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, पहले मैं डे का नाम रिटर्न करना चाहता हूँ, फिर रिटर्न करना चाहता हूँ इंटीजर फॉर्म के अंदर डेट, और देन मैं रिटर्न करना चाहता हूँ मंथ। अगर छोटा मंथ लिखेंगे तो उसका इंटीजर रिटर्न करेगा, बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पे उस मंथ का नाम रिटर्न करेगा, और देन मैं इसका ईयर रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देन आपने ईयर कर देना है, और देन उसके बाद आपने कॉमा पास करके यहाँ पे str to टाइम एक फंक्शन है जिसको आपने अपनी डेट पास करनी है। तो ये से क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास जो भी इसको टाइम को कन्वर्ट करेगा, और देन इस डेट को पास करेगा। सो लेट्स गेट सेव एंड सी व्हाट्स द रिजल्ट। ट्यूसडे 2 अप्रैल, ठीक है, और 2024, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये टाइम रिटर्न कर रहा है इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इस डे को अगर रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मंथ को रिमूव करना चाहते हैं, मंथ को भी रिमूव कर सकते हैं, या इवन आप इस डे की बजाय आप मंथ को रहने देते हैं और उसके बाद ईयर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ये इस तरह से आप इस ईयर को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। मैं सारे को रिटर्न कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये सारी अवेलेबिलिटीज़ मौजूद हों, ठीक हो गया। अब जी हमारे पास शो पोस्ट यहाँ पे जो आ रहा है, इसका मैं कलर बिट डिफरेंट कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, टेक्स्ट वाइट, गेट रिफ्रेश, ओके टेक्स्ट वाइट,
लुक्स गुड। और यहाँ पे मैं टॉप पे एक बटन ऐड करना चाहता हूँ कि मैं इससे वापस भी जा सकूँ। अभी मैंने जाना है तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ इसी टेबल के टॉप पे। जो बटन मेरे पास होगा एक href, और इसके अंदर मैं लिखूँगा गो बैक, और इसको मैं क्लास दूंगा btn info, ठीक है। और btn sm के एक स्मॉल बटन हो, लॉन्ग बटन, लार्ज बटन ना हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, लेकिन मैंने इसको टेबल से मैंने पहले ही रखा हुआ है इसको। अच्छा, शो पोस्ट मैंने वहाँ से भी पहले रखना है, इधर मैं इससे भी पहले रखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रखना है, और इसको लेट्स गेट रिफ्रेश। माय गॉड, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके इनके दरमियान में, दोनों के आपस दरमियान में स्पेस देनी है। तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको टॉप पे रखता हूँ, इसके कार्ड के अंदर रखता ही नहीं हूँ क्योंकि ये कार्ड हेडर के अंदर आ जाता है, ठीक है। हेडर तो खैर ये है, लेकिन कार्ड के अंदर स्टिल आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तब ये एक टॉप पे सेपरेटली आएगा। यहाँ पे ये देखें सेपरेटली आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ बॉटम के अंदर स्पेस देना चाहता हूँ इस बटन के, तो मैं कहता हूँ मार्जिन बॉटम 2 कर दिया, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास ये इस तरह से आ गया। सिमिलरली इसके लिए मैं यही यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे पास इसका कलर यहाँ पे कुछ इस तरह से आए, ठीक है। ओके जी, अब मैंने वापस जाना है, गो बैक पर क्लिक करूँ तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास वापस जाने वाला ब्लेड कौन सा होगा? इंडेक्स ब्लेड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो बैक की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ राउट पोस्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है। इस पे वापस जाना चाहता हूँ। यहाँ पे पोस्ट डॉट इंडेक्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हमारे पास एक और हेल्पर भी होता है URL प्रीवियस, ठीक है, URL प्रीवियस। तो इसमें क्या होता है कि इसको पता होता है कि कौन से पेज से आया, तो ये उसी पेज पे वापस इसको ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ गो बैक, तो देखें वहीं पे वापस आ गया है। बट यहाँ पे इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, बट समहाउ मैं क्यों यूज़ नहीं करता, उसकी रीज़न क्या है। यहाँ पे अगर व्यू पर क्लिक करें, और यहाँ पे अगर आपके पास लेट्स से आप एक बार गो बैक नहीं करते, ठीक है, तो ये आपको उसी पेज पे वापस नहीं लेके जाता। मतलब क्या है कि इसके पास लेट्स से ये पेज 2 बार ओपन हुआ है, तब क्या होगा, ये पहली बार इस पहले पेज पे ले जाएगा और दूसरी बार दूसरे इसी पेज पे ले जाएगा। फिर से बैक करेंगे, फिर से पहले पेज पे, फिर से दूसरे पेज पे ले आएगा, ठीक है। तो मतलब ये इंडेक्स पे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, उतनी बार पहले चेक करेगा कि यहाँ से आया, फिर उधर ले जाएगा, फिर उधर ही। मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से ये आपको नोटपैड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लेट्स से एक आपके पास था इंडेक्स पेज, ठीक है। आप यहाँ से इंडेक्स पेज से आए शो पेज पे। मैं इस शो पेज को कन्वर्ट करता हूँ शो पेज 1 और शो पेज 2 के अंदर, जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए। शो पेज 1 और शो पेज 2, आप इंडेक्स से आए, आपने ओपन किया शो पेज 1, ठीक है। अभी इन दैट केस वी हैव ओनली 1, राइट। बट जब आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टफ होगा तो उस टाइम पे ये आपको मसला करेगा, तो इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंडेक्स पेज से हम शो पेज 1 पे आए, ठीक है। तो अब मैं अगर बैक जाऊंगा तो मेरे पास इसका प्रीवियस URL कौन सा है, ये इंडेक्स पेज वाला है, क्योंकि हम यहाँ से आए। अब जब हम शो पेज 1, ठीक है, यहाँ से इससे इस पे आए और देन इसके बाद हम इस पे चले गए, तो अब मैं अगर बैक करूँगा तो वो किस पे आएगा, इस पे आएगा। और फिर से मैं इस पेज के अंदर बैक करूँगा तो ये इस पे जाने की बजाय वो इस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब क्योंकि ये इधर से इधर मूव करके आया था, ठीक है। तो अब इसका प्रीवियस पेज ये वाला है, ना कि ये वाला। तो मैंने हमेशा इसको किधर रिटर्न कराना है, मैंने इंडेक्स पे रिटर्न कराना है, ठीक है। तो इंडेक्स पे रिटर्न करने के लिए इसलिए यहाँ पे आपने यूज़ करना है। और मैं इसको कमेंट करके रख रहा हूँ कि समहाउ आपको जहाँ पे ज़रूरत है आप यूज़ भी कर सकते हैं। हर जगह ये सेम इस तरह से मसला नहीं करता, बट सिनेरियो आप मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे आपको मसला करेगा, तो इस वजह से मैंने आपको एडवांस उस चीज़ के बारे में ब्रीफ कर दिया है। ओके, लेट्स गेट रिफ्रेश। और यहाँ पे आप जितनी बार करेंगे ये आपको इंडेक्स पे ही लेके जाएगा। ओके जी, परफेक्ट, हम इंडेक्स पे आ चुके हैं, ठीक है। किसी और पोस्ट को व्यू करें,
और देखें उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन थिंग्स, और हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, जस्ट नाउ हेयर यहाँ पे एक और चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि लेट से हमारे पास, मैंने इसको क्लोज कर दिया, इंडेक्स को भी, वेब को भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी को फाइंड कर रहे हैं और देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं। बट व्हाट इफ दैट आई विल एंटर द आईडी विच डजंट एग्जिस्ट लाइक 111, ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब हमारे पास एक्सेप्शन आएगी। एंटर करें, देखें कहता है अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी टाइटल ऑन नल। एक्सेप्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये पोस्ट का ऑब्जेक्ट सेट ही नहीं हो रहा, ये नल जा रहा है। तो यहाँ पे तभी कह रहा है कि अटेम्प्ट टू रीड टाइटल ऑन नल। ठीक है, कि ये जो टाइटल है आप नल पे कॉल करा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर नल आ रहा है, नल और देन एरो और देन टाइटल, आप इस तरह से समझो लिख रहे हैं। तो ये वाला एरर आपके पास काफ़ी टाइम आएगा, तो इस वजह से आपको इस एरर का समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, कि ये नल रिटर्न करता है, यहाँ पे नल लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पे टाइटल कॉल करते हैं, तो इस वजह से ये वाला एरर देता है। इस चीज़ से कैसे बचना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास दो वेज हैं। यहाँ तो पिछले उसके अंदर मैंने आपको कराया था कि आप यहाँ पे फाइंड और फेल करें, तो लारावेल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल करता है और 404 नॉट फाउंड का पेज रिटर्न करता है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें 404 नॉट पेज का रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बट समहाउ आप क्या चाहते हैं कि आप इसको कस्टम कोई भी एक अपना मैसेज देना चाहते हैं कि पेज फाउंड नहीं हुआ, या कुछ भी यूज़र को बताना चाहते हैं कि जब पेज फाउंड ना हो तो ये वाला एरर दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे करें इफ़ कंडीशन लगाएं और यहाँ पे कहें नेगेशन इफ़ पोस्ट नॉट फाउंड, तो देन व्हाट आई वांट टू डू। सो यहाँ पे आप अबॉर्ट कर दें और अबॉर्ट के अंदर अब आपने क्या करना है, 404 लिखना है। ठीक है, 404 क्या करेगा, सिमिलरली ऐसे ही एक्सेप्शन शो कराएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया और लेट्स गेट रिफ्रेश, सिमिलरली कह रहा है। ठीक है, अब मैं इसको 404 खुद से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके दूसरे उसके अंदर मैं यहाँ पे खुद से इसको एक की पास करना चाहता हूँ। ठीक है, और की क्या है, मैं इसमें कहता हूँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, और रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, आप इसको पोस्ट नॉट फाउंड भी लिख सकते हैं, बट मैं इसको पोस्ट नॉट फाउंड नहीं लिख रहा, कि मैं चाहता हूँ कि लेट से मैं अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ इधर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, तो मैं इधर यूज़ करूँगा, यूज़र कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो यूज़र का भी एक रिकॉर्ड होता है और पोस्ट का भी रिकॉर्ड होता है, तो मुझे वो मैसेज वहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम जर्नल वेज को भी फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरह से एक्सेप्शन आएगी। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मुझे इस मैसेज को कस्टमाइज़ करना है। और जब आपने लारावेल के एरर्स को कस्टमाइज़ करना होता है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के जितने भी एरर्स हैं वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई भी वेंडर्स की डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, तो उसको आपने अनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने लिखना है PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश। ठीक है, वेंडर पब्लिश आपने लिखना है और एंटर करना है। और यहाँ पे देखें लारावेल एरर्स मौजूद है और इसका नंबर क्या है, 10। ठीक है, आपने यहाँ पे 10 लिखना है। तो अब लारावेल 10 की एरर्स वाली फाइल आपके पास पब्लिश्ड हो जाएंगी। एंटर करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखें आपके पास एडअप हो गया है क्या चीज़, एरर्स। ठीक है, एरर्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एरर्स मौजूद हैं, तभी हमारे पास 404 भी मौजूद है। ठीक है, और एक हमारे पास 403 है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास बेसिक स्टफ है। ठीक है, और ये इसको लेआउट को यूज़ कर रहा है और इसको। ठीक है, ओके। सो अब अगर हम 404 के अंदर आएँ तो यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है नॉट फाउंड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉट समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए नॉट उस तरह से लिखा हुआ आ गया। तो मतलब क्या है कि मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और देन उसके अंदर दूसरे मैसेज के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले करा सकता हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ डिस्प्ले हो। तो जिस तरह से यहाँ पे 403 के अंदर मैसेज के बाद ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और इधर आता हूँ। मैसेज के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ
उप्स, अब ये वैसे मेरे पास क्या आएगा, हार्ड कोडेड आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्शन से गेट मैसेज कर रहा हूँ कि जो भी मैसेज मेरे पास आ रहा है वो गेट कर दो। पहले बेसिकली क्या हो रहा था कि मेरे पास ये नॉट फाउंड कौन सा आ रहा था, जो मेरे पास यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड कर देता था, बट अगर मैं कंट्रोलर से यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड रिटर्न करूँगा तो ये जस्ट नॉट फाउंड रिटर्न करेगा। तो मैं इस चीज़ को डायनेमिक करना चाहता था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको रिमूव किया और यहाँ पे किया कि जो भी एक्सेप्शन आए, अब ये वाला जो एक्सेप्शन वाला वेरिएबल है वो इस ब्लेड के अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, जब भी 404 की एक्सेप्शन थ्रो होती है या कोई और एक्सेप्शन थ्रो होती है। और देन उसके बाद गेट मैसेज से मैं उसका मैसेज गेट कर सकता हूँ, ठीक है। और देन ये चेक करने के लिए है कि आपके पास वो कंडीशन सेट ना हो तो आपने क्या करना है, फॉरबिडन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आपने डिस्प्ले कराना है नॉट फाउंड, जर्नल आपने नॉट फाउंड डिस्प्ले कराना है, बट पहले ये वाला मैसेज गेट करना है। और यहाँ से ये वाला मैसेज मैंने यहाँ पे दूसरे पैरामीटर के अंदर सेट कर दिया है। सो लेट्स गेट रिफ्रेश, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। ये कस्टम मेरा मैसेज आ रहा है। अगर मैं इसको कस्टम पास नहीं करूँगा, ठीक है, और मैंने इसको बताया कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैसेज पास ना हो तो आपने यहाँ पे नॉट फाउंड को शो कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये जो टॉप पे आपका आ रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड, समथिंग लाइक दिस। टॉप पे चेक करें तो वहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। और देन ये आपका कोड वगैरह आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिवर्ट बैक कर देता हूँ। अब हमारे पास कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये वाली फाइल्स अब आपकी पड़ी रहें, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिकली क्या किया है, जो भी आपकी फाइल थी उसके अंदर आपने उसको मॉडिफाई कर दिया या ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड तो हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको मॉडिफाई कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइल रिटर्न हो गया और उस फाइल को हमने वहाँ पे कर लिया है। तो अभी हमारे पास हम एरर्स को कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 7 करूँ, मेरे पास 7 पोस्ट रिटर्न होके आ गई, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं गो बैक जाता हूँ तो मैं यहाँ पे होम पे आ चुका हूँ परफेक्टली, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि जब आपकी ये डेट एम्प्टी होती है तो ये सेकंड पोस्ट की आपकी डेट एम्प्टी है, तो ये क्या करता है, इस तरह से रिटर्न कर देता है। क्योंकि हम इसको यहाँ पे अगर डेट के अंदर आएँ तो हम इसको यहाँ पे डेट वाला पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ एम्प्टी आएगी। डिफर ह्यूमंस नल अब क्यों कह रहा है, क्योंकि ये क्रिएटेड एड तो इसको रिटर्न ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसके लिए भी चेक लगा सकते हैं कि जब ये सेट हो तो उस टाइम पे आपने कॉल करना है, अदरवाइज आपने कॉल नहीं करना। वो टर्नरी कंडीशन से आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये सेट हो तो उस टाइम पे आपने कॉल करना है पोस्ट क्रिएटेड एट, और देन उसके बाद अगर सेट ना हो तो आपने क्या कर देना है, इसको नल कर देना है। तो ये एक्सेप्शन से भी आपकी जान छूट जाएगी, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही आए, लेकिन जब ये एम्प्टी हो उस टाइम पे ये क्या करे, इसको एग्जीक्यूट ही ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक कंडीशन लगा लेंगे, उसके अंदर चेक करें कि जब आपके पास वो वाला काम हो, यहाँ पे लेट्स से पोस्ट क्रिएटेड एट, ठीक है, नॉट इक्वल नल, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। और अगर आपके पास ये नल हो तो आपने यहाँ पे नल शो करा देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास क्रिएटेड एट नल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे 5th पे जाएंगे तो अब इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो यहाँ पे सही रिटर्न कर रहा है। फर्स्ट के अंदर नहीं है, यहाँ पे देखें एम्प्टी रिटर्न कर रहा है, परफेक्ट, राइट। हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया है और आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं, राइट। और इसी तरह से आपने और भी अपनी लर्निंग जारी रखनी है और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।